सोचिए आप सुबह सुबह उठते हैं, फ़ोन खोलते हैं और सबसे पहली पोस्ट जो आपको सोशल मीडिया पे दिखती है वो है कि एक आदमी एक खंबे से बंधा हुआ है टेप के ज़रिए, और उसके चेहरे पे मार्कर से मूंछें बनी हुई हैं और उसके सर पे लिखा हुआ है रतेरो, यानी कि चोर, यानी कि थीफ। और उसके बिल्कुल पास एक मोटरसाइकिल खड़ी हुई है, जैसे किसी ने उसके जुर्म का सबूत भी वहीं छोड़ दिया हो। पहली नज़र में ये कोई डार्क प्रैंक लगता है। फिर आप दूसरी वीडियो देखते हो, इस बार भी आदमी अलग है पर हरकतें सेम है, जगह अलग, तरीका वही। कुछ ही दिनों के अंदर ऐसे 5 केसेस सामने आते हैं। हर बार किसी अलेजेड मोटरसाइकिल थीफ को पब्लिक जगह पर डक्ट टेप से बांध दिया जाता है, चेहरे पर मार्कर से निशान बना दिए जाते हैं, साथ में मोटरसाइकिल भी छोड़ दी जाती है। और सबसे अजीब बात यह है कि किसी ने कुछ नहीं देखा, कोई आई विटनेस नहीं है और कोई सीसीटीवी कैमरा फुटेज भी नहीं है, और ना ही कोई सस्पेक्ट सामने आ रहा है। बस लोग इसको इंटरनेट पे मैक्सिकन बैटमैन कह के बुला रहे हैं। पर पुलिस के लिए ये कोई सुपर हीरो कहानी नहीं है, उनके लिए ये असॉल्ट का केस है। जो लोग पोल से बंधे हुए हैं वो दरअसल उनके लिए चोर नहीं, विक्टिम है, क्योंकि उन्हें मारा गया था और पब्लिक में ह्यूमिलिएट किया गया था। पुलिस उस आदमी को ढूंढ रही है जिसने ये सारी हरकतें की हैं, जिसको इंटरनेट हीरो बना के बैठा है। पुलिस की नज़रों में वो क्रिमिनल है। और जैसे ही ये स्टोरी वायरल हुई, एक और क्लेम सामने आया। लोग कहने लगे कि ये सब तो सालों पहले ही प्रेडिक्ट हो चुका था किसी शो के अंदर। और ये वायरल खबर भी रेडिट के कोनों में, टेलीग्राम पे जाओ तो वहाँ पर आपको, इंस्टाग्राम पर, सब जगह जहाँ भी सोशल मीडिया है वहाँ पे फैलती हुई नज़र आती है। और जितना इस जगह हम जाते हैं उतना ज़्यादा चीज़ें और दिलचस्प होती जाती है। पहले हम बात करते हैं इस इंसिडेंट के बारे में कि दरअसल मेक्सिको में हुआ क्या है। देखिए, इंटरनेट ने इस आदमी को बैटमैन क्यों कहा? क्या वो ब्लैक सूट में था? नहीं पता। क्या उसके पास गैजेट्स थे? नहीं पता। उसके पास था डक्ट टेप और एक मार्कर, फिर भी नाम चिपक गया, क्योंकि हमारे दिमाग का पैटर्न रिकॉग्निशन बहुत तेज़ है। रात को काम करने वाला, क्रिमिनल्स को पकड़ने वाला, पुलिस के आने से पहले गायब हो जाने वाला, ये सारे एलिमेंट्स हैं जो हम नेचुरली बैटमैन के साथ एसोसिएट करते हैं या किसी और सुपर हीरो के। और एक और बात, बैटमैन एक ऐसा कैरेक्टर है जो सिस्टम से ऊपर काम करता है। जब पुलिस फेल हो जाती है तब पब्लिक किसी विजिलेंटी को सपोर्ट करती है। और लागोस दी मोरेनो जहाँ पे ये हुआ वहाँ पुलिस टोटली फेल हो चुकी है। तो लोगों ने तुरंत इस एनोनिमस फिगर को एक आइडेंटिटी दे दी। एक्स पर, टिकटॉक पर, इंस्टाग्राम पर, रेडिट पर, हर जगह उसकी तारीफ हो रही है और उसके सपोर्ट में काफ़ी सारे पोस्ट बन रहे हैं। एआई जनरेटेड इमेजेस भी फैल रही है। एक लोकल क्राइम स्टोरी ग्लोबल फोकलोर बन गई। लेकिन यहाँ एक आयरनी है, जितना ये स्टोरी वायरल होती गई उतना ही असली फैक्ट्स धुंधले पड़ते गए। पुलिस ने 2 व्हीकल्स आइडेंटिफाई किए, लेकिन कोई अरेस्ट नहीं हुआ, कोई सस्पेक्ट नहीं है। और अथॉरिटीज़ अभी भी सोच रही है कि ये आदमी है या कोई ग्रुप। मतलब असली इन्वेस्टिगेशन में प्रोग्रेस नहीं है। लेकिन इंटरनेट ने ऑलरेडी डिसीजन ले लिया कि ये हमारा हीरो है। और मैं सोच रहा था कि चलो इंटरनेट है, हाइप है। फिर मैंने सोचा ये बैटमैन कहाँ काम कर रहा है एक्चुअल में। मैक्सिको बहुत बड़ा देश है, मैक्सिको में कहाँ? तो मुझे पता लगा ये ऑपरेट कर रहा है लागोस दी मोरेनो में। लागोस दी मोरेनो जालिस्को में आता है। ये जगह कोई आम टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, ये जगह मैक्सिको की सबसे खतरनाक कार्टेल टेरिटरीज में से एक है। और जो लोग कार्टेल को जानते हैं उनको पता है कि वो क्या है और वो क्या कर सकते हैं। और ये सिर्फ अभी की बात नहीं है, ये कहानी 10 साल पहले शुरू हुई थी। 2013 में लागोस दी मोरेनो में 4 यंग लोगों को उठा लिया गया था और कुछ हफ्ते बाद उनके फार्म हाउस पर डेड बॉडीज रिकवर किए गए थे। किसने किया था ये क्राइम? गैंग का नाम था CJNG, यानी कि जालिस्को न्यू जनरेशन कार्टेल। और उसी समय लॉस जेटास का भी कंट्रोल था। हर महीने 4-5 यंग लोग तो वैसे ही गायब हो जाते हैं वहां से। एक दशक के बाद भी वहां पे वायलेंस नहीं रुका है। लोग बदलते रहते हैं, वायलेंस बना रहता है, लोग वहां पे डर में जीते हैं। सिनालोआ कार्टेल ने एरिया अपने कब्जे में कर रखा है।
फिर CJNG वापस आ जाता है। अब यहाँ पे फैमिलिया माइकोकाना भी आ जाता है, सेंटा रोजे दे लिमा और जेटास के बचे हुए लोग जो अभी भी एसोसिएट है वो सब यहाँ पे काम कर रहे हैं। हर गैंग अपना अपना एसोसिएशन लेके इस टेरिटरी में रूल करना चाह रहा है। पुलिस कमिश्नर लोग बार बार बदलते रहते हैं। पिछले 7 सालों में 7 कमिश्नर्स चेंज हो चुके हैं। एक कमिश्नर के बेटे को उसके घर में गोली मार दी गई थी सिर्फ 30 मिनट बाद, जब उस कमिश्नर ने एक लड़ाई में हिस्सा लिया था। एक पुलिस सब डायरेक्टर और उसके गार्ड को भी मार दिया। कभी भी किसी को भी उठा लिया जाता है घर से, बहनें गायब हो जाती है बिना निशान छोड़े, सड़कों को बंद कर दिया जाता है, गाड़ियों को जलाया जाता है, डकैत होती है, खून होता है और ये सब रोज़ की बात है। 2023 में 5 यंग लोग, अरमांडो, डांते, जेमी, डिएगो और उरियल, इन 5 लोगों को एक पब्लिक प्लाजा से उठा लिया गया। लोगों ने बताया कि 10 से ज़्यादा हथियारबंद लोग थे जो वाइट ट्रक्स में से निकले और उन्हें साथ ले गए। बाद में पता चला कि वो CJNG के एसोसिएशन में थे जिसका नाम है गैदरी। उन्होंने ये किडनैप और बाद में उनको मार दिया था। ये टीम डायरेक्ट ऑर्डर्स रिसीव करती थी नेमिसियो ओसेगुआरा से, यानी कि एल मेंचो से, जो अभी हाल ही में मर गया है। इन 5 यंग लोगों को रिकॉर्ड किया गया जब उनके साथ ब्रूटल सीन्स हो रहे थे और इनके डेड बॉडीज तो कभी भी नहीं मिले। ये सारी बातें वहाँ पे आम है। और यहाँ एक और बात है, CJNG सिर्फ उठाता नहीं है, वो अपने दुश्मनों के हाथ काट देता है, वो सबके सामने मार देता है, जस्ट सो दैट मैसेज क्लियर हो जाए। वो इंटरनेट पे डेड बॉडीज तक शो करता है ताकि मैसेज क्लियर हो कि इनसे भिड़ना नहीं है, यहाँ हुक्म इनका चलता है। इवन BBC ने भी एक जगह का विजिट किया था जहाँ पर CJNG ने लोगों को टॉर्चर और उनकी बॉडीज को जलाया था। ये वो जगह है जहाँ बैटमैन काम कर रहा है। ये वो शहर है जहाँ एक विजिलेंटी ने चोरों को सजा देना शुरू किया है। और अब सवाल ये उठता है, अगर ये कार्टेल की टेरिटरी है तो यहाँ पर कोई विजिलेंटी कैसे काम कर सकता है बिना उनकी इजाज़त के? क्योंकि कार्टेल्स खुद एक विजिलेंटी जस्टिस सिस्टम यूज़ करते हैं। वो चोरों को सबके सामने सजा देते हैं ताकि एक डर क्रिएट हो जाए कि वो ऑर्डर ले आएंगे, शांति ले आएंगे, पर उनका मकसद कुछ और है। CJNG ने पहले भी ऐसा किया हुआ है। उन्होंने वीडियोस डिस्ट्रीब्यूट की है जिनमें वो चोरों को सबके सामने नंगा करते हैं, मारते हैं, भगाते हैं, सजा देते हैं। तो जब आप देखते हैं कि लागोस दी मोरेनो में कोई और आ गया है CJNG की जगह पे, तो काफ़ी फिशी लगता है। अब बात करते हैं पॉप कल्चर्स की थियरीज की। जब ये इंटरनेट पे स्टोरी फैल रही थी तो लोगों ने कुछ और ढूंढना शुरू किया। उन्हें लगा कि ये शायद कहीं पे प्रेडिक्ट हो चुका है। कुछ लोग ये कह रहे थे कि सिम्पसन्स के प्रोग्रामिंग में ये दिखाया गया था कि मेक्सिको में एक बैटमैन होगा, एंड लोगों को ये लगा कि शायद ये सिम्पसन्स का ही पार्ट है। पर किसी के पास कोई वीडियो या कोई एविडेंस नहीं था, कोई इमेज प्रूफ नहीं था, और अगर दिख भी रही थी तो शायद वो AI जनरेटेड थी। हाउएवर जब मैंने इसकी रिसर्च की तो मुझे पता लगा कि ये दरअसल सिम्पसन्स का पार्ट नहीं है। दरअसल ये साउथ पार्क में हुआ था। साउथ पार्क का एक एपिसोड है जिसका नाम है मैक्सिकन जोकर। ये एपिसोड 25 सितंबर 2019 को आया था। उसमें एक पपेट कैरेक्टर है जिसका नाम है मैक्सिकन जोकर। एपिसोड आइस डिटेंशन रिलेटेड सिनेरियो पे बेस्ड था और इसमें मैक्सिकन बैटमैन का तो कोई लेना देना था भी नहीं। लोगों ने 2 और 2 4 कर दिया और उसको फैलाना शुरू कर दिया। उस एपिसोड की स्टोरी टोटली डिफरेंट है इसमें जो दिखाया गया उससे। साउथ पार्क का जो एपिसोड है मैक्सिको के विजिलेंटी से बिल्कुल अनरिलेटेड है। उसमें कोई लागोस दी मोरेनो नहीं है, कोई मोटरसाइकिल चोर नहीं है, कोई टीप नहीं है। वो एपिसोड इमिग्रेशन पॉलिसी के बारे में है, लेकिन इंटरनेट ने 2 चीज़ों को जोड़ दिया और ये सब फैलने लगा। खैर, इसके अलावा भी कुछ थियरीज इंटरनेट पर चल रही हैं जो काफ़ी दिलचस्प है। पहली थियरी है एक विजिलेंटी के बारे में। हो सकता है कि एक सिंगल विजिलेंटी हो जिसने फाइनली थक हार के कानून को अपने हाथ में लेना शुरू किया ताकि जस्टिस डिलीवर कर सके। पर इसकी होने की संभावना काफ़ी कम है, सिंस हमने अभी ही बात की कार्टेल एरिया के बारे में, और वहाँ पर कार्टेल की नज़रों से बचकर ऐसा कुछ कर गुजरना काफ़ी हिम्मत का काम है, और कब तक ये सर्वाइव कर पाएगा उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। एक थियरी बोलती है कि ये एक पूरा ऑर्गेनाइज ग्रुप है जो अब धीरे धीरे टेक ओवर करने वाला है कार्टेल्स को। तो ये शुरुआती मैसेजेस डिलीवर किए जा रहे हैं इस तरह की गतिविधियों के थ्रू, क्योंकि कार्टेल में भी डर होना चाहिए कि कोई एक है जो इनके ऊपर आ गया है। हो सकता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन खुद पुलिस ने बनाई हो
ये अंडरकवर काम कर रहे हो ताकि ये मैसेज फैले। देयर इज़ अ रीज़न कि अभी तक कुछ इन्वेस्टिगेशन में कुछ सामने नहीं आया, कुछ सॉल्व नहीं हुआ, कोई सस्पेक्ट नहीं मिला। हो सकता है यही रीज़न हो। एक थियरी कह रही है कि ये कार्टेल के आदमी है। कार्टेल खुद इन लोगों को स्ट्रीट्स पे छोड़ रही है ऐसा करने के लिए, ताकि अपना कंपटीशन ख़त्म कर सके, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे गैंग्स एक्टिवेटेड हैं और उन सबको अपना दबदबा बनाना है। और जब ये सब सिनेरियोज होते हैं तो होता है कि ये भी पॉसिबल हो सकता है। खैर, ये सारी थियरीज हैं, अभी तक कुछ पुख्ता सबूत सामने नहीं आया। यहाँ पर से मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि इंटरनेट पे जैसे ही कुछ नया चीज़ आता है उसके बारे में काफ़ी सारी बातें बनने लगती है, काफ़ी मिस इन्फॉर्मेशन फैलने लगती है। इसके बारे में अभी तक हमारे पास ज़्यादा जानकारी है भी नहीं इस इंसिडेंट से रिलेटेड, क्योंकि पुलिस के पास भी नहीं है। पुलिस खुद इन्वेस्टिगेट कर रही है, फोटोज वायरल हैं, दैट इज़ इट। पर उसके अलावा और कुछ देखने को नहीं मिला है। अभी भी इन्वेस्टिगेशन अंडरगोइंग स्टेज में है और ज़्यादा पुराना केस भी नहीं है, अभी ही ये वायरल हुआ है, क्योंकि इसका पैटर्न बहुत अजीब था। और पैटर्न जितना अजीब था उतना ज़्यादा हमारी मेमोरी ने उसको रिकग्नाइज करने में कसर नहीं छोड़ी। खैर, मेरा टेक यही है कि जिस जगह पे ये ऑपरेट हो रहा है, जिस जगह पे ये हरकत की गई है, वो जगह बहुत ज़्यादा क्रेज़ी है कि यहाँ पर ये सब कोई आम इंसान नहीं कर सकता। अगर कोई कर रहा है तो वो गैंग ही हो सकती है, वो कोई ग्रुप हो सकता है। अगर बैक्ड बाय पुलिस है तो बहुत अच्छा, अगर बैक्ड बाय कार्टेल्स है तो बहुत ही गलत चीज़ है। खैर, आप और हम इतना ही जानते हैं अभी इस खबर के बारे में, और जब तक अगली खबर नहीं आती अगली वीडियो भी नहीं आएगी इस पर। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। So please show your support to the channel, and if you have found this video by any chance, please subscribe to the channel as well. And I'll see you in the next one with something more disturbing, bizarre, dark, unsettling, and yeah, तब तक के लिए देखते रहिए चैनल को एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। गुड बाय।